हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जुलाई को बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बन सकता था, किस तरह से एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बन सकता था। इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर उसको आपको समझा दूँ। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ का बॉस कंप्लीट किया है, ऐसे जाकर ऊपर की तरफ एक बॉस कंप्लीट किया है, और बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया हुआ है, और यहाँ पर उसका एक ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक है, मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, और यहीं पर मार्केट आज खुलता है, और खुलने के बाद आज टैप करता है। और पिछले दिन आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर कितनी सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करके रखा है। नीचे की साइड जा रहे हैं तो सेलर लोग हैं, और ऊपर की साइड जा रहा है तो बायर लोग हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने जब यहाँ से गैप डाउन ओपन किया है तो जितने भी बायर थे उनका ऐसे लीट हो चुका है। इसके बाद से मार्केट इस ओबी पे टैप किया है। ओबी पे टैप करने के बाद से अब मार्केट ऊपर की तरफ चलता गया है, और जितने भी सेलर लोग हैं उनका जो स्टॉप लॉस है उनको हिट करता हुआ ऊपर की तरफ चला गया है। यहाँ तक आप देखेंगे कि सबका जो स्टॉप लॉस है, यहाँ तक के लोगों का सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ से कि मार्केट जब ये बॉस कंप्लीट किया है तो बॉस कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर इसका एक पॉइंट था जहाँ पर ये पूरी तरह से बॉस कंप्लीट किया था, और मार्केट जब खुलता है यहाँ से आप देखेंगे तो इसको शिफ्ट किया हुआ है। तो 15 मिनट के कैंडल पे भी देखेंगे तो मार्केट ने बखूबी इसे शिफ्ट किया है, इस बॉस के स्पाइक को। तो मार्केट यहाँ से शिफ्ट करने के बाद से आपको पता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ ही गिरने वाला है, क्योंकि जितनी भी सारी लिक्विडिटी थी इस बॉस की उसने ग्रैब कर लिया है, और यहाँ की भी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। डाउन साइड आने के बाद से यदि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम इसीलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं बना रहे थे। जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद से हम इधर की तरफ ढूंढ रहे थे कि मार्केट कहीं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दे जहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ आता है और एक कन्फर्मेशन दे देता है कि हाँ मार्केट अब नीचे को ही जाने वाला है। अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाता तब भी एक इंडिकेशन था कि मार्केट इधर की तरफ कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है और एक नीचे की तरफ है, लेकिन मार्केट जब शिफ्ट किया है तो उसे नीचे ही जाना चाहिए। अभी क्या करता है मार्केट, यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं इस हरी कैंडल की हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ से इंडोसमेंट कंप्लीट हो जाता है, और मार्केट एक ओबी होता है उस पर जाके टैप करता है। अभी ये जो ओबी है थोड़ा इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ कि ये वैलिड है या नहीं। तो आप देखेंगे कि इस ओबी के पास प्रॉपर इम्बैलेंस है, और मार्केट यहाँ पर आके टैप करता है। तो जानते हैं कि जब मार्केट इंडोसमेंट ले चुका है, डायरेक्शन भी कंफर्म है, और एक ओबी पे आके टैप किया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि इस ट्रेड में लगभग 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और मार्केट नीचे की तरफ आकर लगभग 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। अभी इसे होल्ड करके आप यहाँ तक रख सकते थे, इसीलिए मार्केट जब नीचे की तरफ और गिरा, गिरने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर एक और ओबी था, मार्केट यहाँ पे टैप करता है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 18 पॉइंट का था, और मार्केट नीचे की तरफ गया है, लगभग 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट जब यहाँ पर टैप किया है, यहाँ पे टैप किया है, तो हमें लग रहा था कि एक ओबी है जो फिर से ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस को कंप्लीट करेगा, पर यहाँ पर ज़्यादा रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है, और मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। यानी ये भी आप देखेंगे तो यहाँ से सेलर लोग हैं, यहाँ से सेलर लोग हैं, यहाँ से सेलर लोग हैं, मार्केट नीचे की तरफ लेकर आए हैं। अब क्या होता है कि जब ये वाला पॉइंट आ जाता है, यहाँ से मार्केट उठकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो इधर बायर 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 एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट अब क्या करेगा कि इन बायर का जो एसएल है वो हंट करेगा। इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर एक इंडोसमेंट भी दिख रहा था कि इंडोसमेंट स्विप करके मार्केट नीचे की तरफ आए, और इनका जो एसएल है वो हंट कर दे, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसके लो को पूरी तरह से क्लियर करे। पर मार्केट क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन देता है स्विप की तरह, पर वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यदि आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर अच्छी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया था, ऐसे बाई किया था, ऐसे बाई किया था, उनका जो एसएल था लास्ट पॉइंट तक यहीं पर था। मार्केट क्या किया है कि बिल्कुल जिस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होती है
वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से जितने भी सारे लोग थे उनका स्टॉप लॉस स्वीप किया है और स्वीप करने के बाद से एक अच्छा सा रिएक्शन दिया है। यहाँ पर एंट्री इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ जाकर, ये जो पॉइंट है यदि ऊपर की तरफ जाकर फिर से नीचे की तरफ आया होता तो यहाँ पर इंडस्टमेंट परफेक्ट हो जाता, पर मार्केट यहाँ पर इंडस्टमेंट परफेक्ट लिया ही नहीं है और ऊपर की तरफ चला गया है। जब मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है तो अब हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, अब हमें ऊपर का ट्रेड बनाना चाहिए। अब मार्केट क्या करता है, फिर से पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने के बाद से अभी मार्केट इस वाले पॉइंट को ऊपर से ऐसे ब्रेक कर देता है। तो अभी जो पूरा मार्केट है वो बुलिश में है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब देखेंगे कि तो ये जो वाला पॉइंट है, ये जो रेड कैंडल है, इसका लोएस्ट पॉइंट को हम इंडस्टमेंट मान रहे थे क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा सा पुल बैक लिया हुआ है और नीचे की तरफ आया है। पर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी तो ग्रैब करता ही है लेकिन उसे यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी दिखती है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि स्विप करके ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब किया और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब किया। अभी हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ पर तक आया है तो कुछ ही दूर पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो हमने ड्रॉ करके रखा था, यदि यहाँ पर मार्केट आता तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता था। पर मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर नहीं आता है और ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर से नीचे की तरफ आकर इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। अभी टैप करने के बाद से आप देखेंगे कि मार्केट कुछ यहाँ पर रिएक्शन दिया है, लगभग 60 पॉइंट तक का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, 60 to 70 पॉइंट का यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला है और इसके बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ चला आया है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। और हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 यहाँ से ओपन होती है और ये जो मार्केट में इंडस्टमेंट लिया गया था पिछले दिन का और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया था वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पर आप ध्यान देंगे कि ये जो बॉस कंप्लीट हुआ है ये इंटरनल हमने ड्रॉ किया था, अभी जो रियल बॉस था वो ऊपर की तरफ था और ये वो वाला ये था। मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। अभी हम सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट ले, तो इंडोसमेंट अगर यहाँ से स्विप करता है तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर मार्केट ने इंडोसमेंट नहीं स्विप किया और नीचे की तरफ यहाँ पर आकर ट्रेड नहीं बनाया। फिर से मार्केट अब क्या कर रहा है कि इसे भी ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। अब जब ब्रेक कर देता है तो ये जो बॉस था इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट जब ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमारा हो जाता है चौक हो जाने के बाद से अभी मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आता है। अभी जो ये बॉस है, जो बड़ा वाला बॉस है, वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट करता है और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर स्विप करता है। स्विप करने के बाद से आप देखेंगे कि जो लिक्विडिटी है वो तो यहीं पर ग्रैब हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग जो स्टॉप लॉस होता है वो कुछ सेफर साइड का लगाते हैं। तो मार्केट ने क्या किया है, एक हरी कैंडल के साथ इनकी लिक्विडिटी ग्रैब किया है और ग्रैब करने के बाद से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है और उसके बाद से नीचे की तरफ चला आया है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। कुछ हद तक ये था कि मार्केट जब इंडस्टमेंट ले चुका है तो ओबी की तरफ जाएगा, जो कि ये नीचे की तरफ है, इस पर आकर टैप करेगा और मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो भी साथ दे रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला था। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रेक किया है, ये छोटा सा पुल बैक लेकर इसे भी ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इसे स्विप कर दिया है। स्विप करने के बाद से आप जानते हैं, यदि आप एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता है कि स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। मार्केट नीचे की तरफ आया, लगभग 38 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:6 के आसपास का ये रिस्क रिवार्ड था। मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है और फिर से नीचे की तरफ चला आता है। अब ये जो मूवमेंट है आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है तो यहाँ पर हमारा बॉस नहीं कंप्लीट होता है, ये केवल लिक्विडिटी हो जाती है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा करता है और उसके बाद से इस कैंडल के साथ इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और यहाँ नीचे की तरफ चला आता है। नीचे की तरफ आने के बाद से अभी मार्केट मोमेंटम देता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, पर मार्केट जब ये बड़ी सी कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर की तरफ जाने के बाद से ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई से ब्रेक हुआ होता, इसका हाई इस कैंडल के द्वारा ब्रेक हुआ होता तो एक अच्छा सा पुल बैक यहाँ पर हम काउंट करते। पर मार्केट जो पुल बैक है वो रियल पुल बैक कहाँ पर हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर था पर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आया है और आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अभी आप इसको बिना इन्वेस्टमेंट के लिया हुआ है, पर आप देखेंगे कि लिक्विडिटी यहाँ पर अच्छी तरीके से है। आप देखेंगे यहाँ पर ये लिक्विडिटी है और नीचे की तरफ भी लिक्विडिटी थी, पर मार्केट क्या करता है कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, टैप करता है, थोड़ा सा रिएक्शन देता है और उसके बाद से मोमेंटम देकर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये ट्रेड
बड़ी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से नहीं काम कर रहा था। पर हमने जब इसको मार्क किया था तो ये वाला इसको ब्रेक कर चुका था, इसलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिए थे। पर मार्केट क्या क्या है कि यहाँ से नीचे से ही चला आया है, तो ये हमारा पुल बैक अच्छी तरीके से काउंट नहीं होगा। और फिर से मार्केट जब ऊपर की तरफ ये चला गया है तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्रेड है, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अभी मार्केट क्या करता है कि पुल बैक लेकर ऐसे नीचे की तरफ आता है, फिर से एक पुल बैक लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब इस तरह से मूवमेंट जब होता है मार्केट में, तो अब इसको इंडोसमेंट मान लेते हैं। मार्केट आया हुआ है और इंडोसमेंट को शिफ्ट किया है। अब जब मार्केट इंडोसमेंट को शिफ्ट करता है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है यहाँ पे, और मार्केट ने ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस तक का टारगेट दिया है। लगभग यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 से 5 पॉइंट तक का हो सकता है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि फिर से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से पुल बैक लिया है और ऊपर की तरफ गया हुआ है। पुल बैक लेने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडोसमेंट कंप्लीट किया है और किसी ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं गया है, ओबी पे नहीं गया है, और यहाँ पर अच्छी तरीके से शिफ्ट भी नहीं किया है कि यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सके। और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है, तो इस बॉस में भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो निफ्टी है आपको ये समझ में आई होगी। बैंक निफ्टी से ज़्यादा मूवमेंट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ट्रेड बने हुए हैं और बैंक निफ्टी में मात्र 3 ही ट्रेड बने थे, जिनमें से एक ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस था और कुछ यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। कोई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।